हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण चिकित्सकों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक जो एनुअल एग्ज़ाम दिए थे, जो बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक पास आउट हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो फॉर्म नहीं भरे थे और कुछ फेल हो गए थे। तो एनआईओएस ने उन्हें राहत देते हुए उनसे कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम लिए। तो बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक पास आउट हुए। कुछ ग्रामीण चिकित्सक हैं जो इनका क्रॉस लग गया या फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाए। ऐसे में उन्हें राहत देते हुए एनआईओएस ने पुनः एग्ज़ाम लेने की तैयारी शुरू कर दी है। तो जो ग्रामीण चिकित्सक जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि आपका एग्ज़ाम जल्द होने वाला है। तो एग्ज़ाम होने से पहले आप अपना फॉर्म को भर दें। जिस विषय से आपको क्रॉस लगा है उस विषय से आप फॉर्म भर दें ताकि आपका एग्ज़ाम हो। तो आपका जो फॉर्म भरने की तिथि है 24 मार्च 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका जो फॉर्म का जो चार्जेज हैं 400 रुपया पर सब्जेक्ट, सिर्फ वही पेएबल होगा। अगर आप 3 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म का जो चार्जेज है पर सब्जेक्ट वो 400 रुपये लगेंगे और एक्स्ट्रा के रूप में 150 रुपये शुल्क के साथ आपको पेएबल करना पड़ेगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा शुल्क से बचना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर दें ताकि आपकी जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो सके और आप परीक्षा उत्तीर्ण हो सके। तो निश्चित ही कहीं न कहीं एनआईओएस ने आपको बहुत बड़ी राहत दी है। तो इस मौका को मत गंवाएं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें और फॉर्म हर हाल में भर दें। और याद रहे, आपका जो यह फॉर्म होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन मोड में होगा। आप कहीं भी साइबर कैफ़े से आप जाकर संपर्क करें, उसका वेबसाइट, उसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा और वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपको चूँकि फर्स्ट टाइम में आपने जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिए हैं तो उससे तो आपको अनुभव है ही, तो उस आधार पर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि दोस्तों, जो थर्ड बैच के लिए बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो प्रतीक्षा में हैं कि एनआईओएस कब से रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। तो उनको मैं बता दूं, संभवतः आपको अप्रैल महीने के सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक से बहुत जल्द ही फॉर्म आपको भरा जाएगा। तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप कंप्लीट रखें। और आज मैं आपको बतला दूं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। तो नंबर 1, जो आपका शैक्षणिक योग्यता है, जैसे मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं या फिर बीए किए हैं, जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो आपको लगाना है, सब फोटोकॉपी, जेरॉक्स कॉपी। नंबर 2, आपका आधार कार्ड चाहिए। नंबर 3, जहाँ से आपने सीखा है, जिस अस्पतालों से, वहाँ का जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको नेसेसरी है। और जो फ़ी की बात करें तो 5400-5500 के आसपास में आपको पैसे लगेंगे और यह आपका एडमिशन एनआईओएस में आपका होगा और यह ऑनलाइन मोड में आपको करना होगा। फर्स्ट टाइम में जब रजिस्ट्रेशन हुआ था वह ऑफलाइन मोड में हुआ था, जो कि पटना एनआईओएस कार्यालय में फॉर्म जमा किया जाता था, लेकिन अब जो आपको जमा होता है वो ऑनलाइन मोड में आपका जमा होता है। तो किसी के भुलावे में, किसी के इधर उधर नहीं भटके और प्रतीक्षा करें। मैं आपको डेट भी क्लियर करूंगा जब वहां से घोषणा होगी कि आपका एडमिशन कब होगा। दोस्तों, पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो पहल है काफ़ी सराहनीय है। और
बिहार सरकार ने NIOS और राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक CCS ग्रामीण चिकित्सकों कराई, जिसको हम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं, है ना। उनको हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी कहा जा सकता है, जन स्वास्थ्य रक्षक भी कह सकते हैं, या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहा जाता है। और उनको बड़े ही सुशोभित नाम से पुकारा जाता है, जिसको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं। और सबसे मूल बातें मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण चिकित्सकों को आज सरकार समायोजन क्यों नहीं कर रही है, सरकार अधिकार क्यों नहीं दे रही है, आखिर सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है। आप देख रहे हैं कि हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो ग्रामीण चिकित्सकों के हक और अधिकार दिलाने के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। आपने देखा है कि हाल ही में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के द्वारा पटना के गर्दनी बाग पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामीण चिकित्सकों ने अपने अपने जिला से, लगभग 38 जिला के ग्रामीण चिकित्सकों ने 38 जिला से अपने हक और अपने अधिकार के लिए पटना में आने का कष्ट किए और उन्होंने आए भी। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा लिखित आश्वासन नहीं मिला कि हम लोगों की जो समायोजन है या फिर हम लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। आज 28 तारीख को भी जंतर मंतर पर भी ग्रामीण चिकित्सकों की पूरे ऑल इंडिया से अलग अलग राज्यों से ग्रामीण चिकित्सकों ने पार्टिसिपेट भाग लिए, ताकि सरकार का नज़र ग्रामीण चिकित्सकों पर जाए और ग्रामीण चिकित्सकों की जो लंबे समय से मांगे हैं वह निश्चित ही पूरा हो। लेकिन सरकार अभी इस पर कोई विचार नहीं कर रही है और कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। इसके लिए काफ़ी ग्रामीण चिकित्सकों की रोष व्याप्त है। इसके पहले भी आपने देखा है कि संयुक्त मोर्चा, बिहार ग्रामीण चिकित्सक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पटना के धरती पर गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी मांग को लेकर के पटना में पहुंचने का काम किए 38 जिला से डेट बाय डेट। वहां भी सरकार कुछ भी बोलने से परहेज की और सरकार मांगों को नहीं पूरा कर रही है। जदयू कार्यालय का भी घेराव किया गया था, RJD कार्यालय का भी घेराव किया गया था, यहाँ तक कि आपको याद होगा कटोरा गैंग, ग्रामीण चिकित्सकों ने कटोरा लेकर के सरकार से अपनी रोजगार के लिए, अपनी हक के लिए मांगी थी, लेकिन सरकार वहाँ भी कुछ बोलने से चुप्पी साध ली। इसके लिए ग्रामीण चिकित्सकों को काफ़ी तकलीफें हैं। खैर, इसका जो जवाब है आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में निश्चित ही ग्रामीण चिकित्सक देगी, क्योंकि जब सरकार बनाने का काम करती है ग्रामीण चिकित्सक, तो सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेगी ग्रामीण चिकित्सक। और आपने देखा है कि ग्रामीण चिकित्सकों को पटना के बापू सभागार में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा लगभग 4300 ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिलाई गई आपदा से कार्य करने के लिए। वहाँ भी ट्रेनिंग दे करके स्टॉप कर दिया गया, आगे का जो छूटे हुए ग्रामीण चिकित्सकों का नहीं किया गया। इसके लिए भी ग्रामीण चिकित्सक काफ़ी इंतजार कर रहे हैं कि कब से ट्रेनिंग हो, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी ऐसा पहल नहीं किया गया है। तो इसके लिए भी ग्रामीण चिकित्सक काफ़ी खेद है, दुख व्याप्त है। तो दोस्तों, मैं तो शाब्दिक अर्थ में कहूँगा कि ग्रामीण चिकित्सकों में एकता की घोर कमी है। ग्रामीण चिकित्सकों में कई संगठन बनने से, कई संगठनों से बन जाने से लोग अलग अलग हो गए हैं, विखंडित हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं। इसी का फायदा सरकार उठा रही है और सरकार इस पर कुछ भी नहीं सोच रही है, कुछ भी इस पर विचार नहीं कर रही है। तो निश्चित ही अगर सरकार 2025 में नहीं सुनती है, इसका जवाब ग्रामीण चिकित्सक तैयार है देने के लिए। दोस्तों, यह जानकारियाँ जो हमें प्राप्त होती है इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो इस वीडियो को कैसा लगा है, अगर वीडियो पसंद आता है आपको
तो निश्चित ही आप लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने ग्रामीण चिकित्सकों में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जो ग्रामीण चिकित्सक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, फेल हो गए हैं, वो फिर से फॉर्म भर करके परीक्षा दे सके और वो पास कर सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।